Assalamualaikum students, how are you? Me Muhammad Salman. My qualification is MPhil English. I am English teacher and I also have 10 years English experience, English teaching experience. VU Excellence channel has invited me to present my lectures about English 101. Today our first topic is lecture number 1, reading and dictionary. जी अक्सर ये देखने में आया है बच्चे इंग्लिश को बहुत टफ समझते हैं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, हमें टेंसेस समझ नहीं आते, डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ में नहीं आते, ये बहुत ही टफ लैंग्वेज है। ये ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आप यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स भी देखते होंगे, वहाँ आपको वो काफ़ी ज़्यादा मिनट्स के 50, 40, 30 मिनट्स के लेक्चर्स मिलते होंगे, आप उसमें बोरिंग फील करते होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, घबराना नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में इंग्लिश का जो है लेक्चर आपको वो डिलीवर करूँगा, जिससे आप वाकई इसको इंग्लिश को समझ पाएँ। जी तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नेम है रीडिंग एंड डिक्शनरी। हम जब भी रीडिंग करने बैठते हैं, हम उर्दू की हो या इंग्लिश की हो, तो कुछ वर्ड्स या अल्फाज हमें ऐसे जो बहुत ही मुश्किल लगते हैं बोलने में, उनके मानी समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज इसी टॉपिक को हम क्लियर करने के लिए जो है हम यहाँ पे आज अपना लेक्चर पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने डिक्शनरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जब हमें कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है रीडिंग के दौरान, तो हम सबसे पहले उसका जो सोल्यूशन निकालते हैं वो हमें डिक्शनरी के जरिए से मिलता है। हर सब्जेक्ट की, हर लैंग्वेज की एक डिक्शनरी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी इज अ बुक, ये किताब है, ठीक है, डेट नॉट ओनली लिस्ट, जो कि ना सिर्फ जो है वो लिस्ट करती है, तरतीब देती है, एंड रिकॉर्ड्स, इस वर्ड को इंग्लिश में रिकॉर्ड पढ़ते हैं और उर्दू में रिकॉर्ड पढ़ते हैं, जो कि ना सिर्फ लिस्ट करती है और ना रिकॉर्ड करती है द वर्ड, अल्फाज को, ऑफ अ लैंग्वेज, एक जुबान के। एक ऐसी किताब जो कि किसी भी जुबान के जो अल्फाज होते हैं, ना तो सिर्फ उनको वो तरतीब देती है बल्कि इट आल्सो टेल, वो किताब आपको बताती है हाउ स्पीकर्स, कैसे उस लैंग्वेज को बोलने वालों ने, ऑफ द लैंग्वेज, जुबान कि वो जो जिस जुबान के जो लफ्ज़ हैं उस जुबान के बोलने वालों के जो अल्फाज हैं वो कैसे उसको उसके स्पेलिंग लिखते हैं, प्रोनाउंस उसको वो बोलते हैं, डिफाइन उसकी वो तारीफ करते हैं, एक्सप्लेन उस अल्फाज की वो वजाहत भी बताते हैं, एंड यूज द वर्ड्स ऑफ देयर लैंग्वेज, और उनके अल्फाज को जो इस्तेमाल है वो भी बताते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर ये बात बताया जाए कि डिक्शनरी होती क्या है, किसी भी जुबान की जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं, वो जो अल्फाज का इस्तेमाल कैसे होता है, उनको बोलना कैसे होता है, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये तमाम चीज़ें जिस किताब में बताई जाती हैं वो क्या कहलाती है, वो एक डिक्शनरी कहलाती है। इन शॉर्ट अगर मैं अपने वर्ड्स में अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आई कि डिक्शनरी किसे कहते हैं, ऐसी किताब जिसमें अल्फाज अल्फ़ाबेटिकली जो है हरूफ तहज्जी के जरिए तरतीब दिए गए हों और उन अल्फाज के साथ उनके मायने बताए गए हों, उनके इस्तेमालात बताए गए हों, उस किताब को डिक्शनरी का नाम दिया जाता है। इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना। जी चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी का इस्तेमाल, डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ करते हैं, डिक्शनरी हमें किसी वर्ड के बारे में क्या बताती है। अगर हम रीडिंग करने बैठते हैं, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है, अगर हमें वो डिफ़िकल्ट फाइंड हो गया, उसको हमें पढ़ना नहीं आ रहा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे। अब डिक्शनरी जो है वो एक वर्ड के बारे में हमें क्या क्या बताती है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दे आर ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेज, जब हम डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक वर्ड के बारे में क्या क्या लिस्ट दी गई होती है, क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज स्पेलिंग। सबसे पहले हम उस वर्ड के स्पेलिंग के बारे में पता चलता है कि एक वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, हमने पढ़ा है या सुना है, हमें उसकी समझ नहीं आई, अगर हम डिक्शनरी से वो कंसल्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम डिक्शनरी से उस वर्ड को सर्च करेंगे तो हम इसके सबसे पहले स्पेलिंग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग जो है अक्सर बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जैसे वो डिक्शनरी पे वर्ड अपना जो है वो फाइंड करते हैं, उसके जरिए उनको उनका स्पेलिंग जो है वो क्लियर हो जाए। द नेक्स्ट वन द बेनिफिट और द यूज ऑफ द डिक्शनरी, के डिक्शनरी के इस्तेमाल का फायदा क्या है, एक वर्ड को पढ़ने का, एक वर्ड को समझने का। प्रोनाउंसिएशन, अदायगी, तलफ़ुज़, एक लफ्ज़ को पढ़ना कैसे। अक्सर अमूमन डिक्शनरी में वर्ड को जो है वो सिलेबल्स में डिवाइड किया गया होता है, एक वर्ड के अंदर जितने सिलेबल्स होते हैं उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो डिक्शनरी के इस्तेमाल से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी बहुत ही बेहतर इंप्रूव हो जाती है। थर्ड वन इज पार्ट ऑफ स्पीच। डिक्शनरी का एक और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अब हम जो जिस वर्ड को फाइंड करने जा रहे हैं उस वर्ड के बारे में हमें जर्नल डिस्क्रिप्शन बताई गई होती है, इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि वो वर्ड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में से किसके साथ रिलेट कर रहा है, आया वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है, 8-9 है, उनकी अलग अलग से डेफिनेशन है। इसके बारे में फिर कभी लहदा से जो है वो इसकी वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आपको मालूमात दी जाएंगी। तो जो वर्ड हम डिक्शनरी पर सर्च करने जा रहे होते हैं उसके बारे में पता चलता है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा होता है। फोर्थ वन जो है डिक्शनरी को यूज करने का, ओरिजिन ऑफ वर्ड, उस लफ्ज की इब्तिदा, आगाज कहाँ से है,
कहाँ से वो वर्ड जो है वो बना है, उसकी इब्तदा कहाँ से है, कहाँ से वो निकला है, किस चीज़ का वो माहिज है, उस वर्ड वो जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का माहिज है, किस वर्ड से वो निकला हुआ है। तो ये भी हमें डिक्शनरी जो एक वर्ड के बारे में बताती है। द फिफ्थ पॉइंट मीनिंग, जिसमें हमें सबसे मसला होता है जब हम किसी वर्ड को डिक्शनरी में कंसल्ट करते हैं तो वो हमें उसके बहुत से मीनिंग जो है वो फाइंड आउट कर देती है। इजी टू इजी हमें जस्ट फर्स्ट मीनिंग पे ही नहीं इसके क्लैरिफाई रहना, हमने अपने सेंटेंस के हवाले से, जुमले के हवाले से देखना है कि वर्ड्स के काफ़ी मीनिंग होते हैं। किसी भी लैंग्वेज का कोई अगर एक लफ्ज़ है, जो वर्ड है, उसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं। तो हमने सिर्फ फर्स्ट मीनिंग पे नहीं रहना, हमने उसके ओवरऑल सारे जितने भी मीनिंग्स हैं उनको थोड़ा पढ़ना है मुकम्मल तौर पर, और उसके मुताबिक देखना है कि हमारे फिक्रे के अंदर उस वर्ड का कौन सा मीनिंग जो है वो सेट हो रहा है। यूजेज, नेक्स्ट पॉइंट जो डिक्शनरी को इस्तेमाल करने का उस वर्ड के हवाले से वो ये है कि उस वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे है, किस सेंस में है। पोइट्री में, पोइट्री सेंस में यूज़ होता है, प्रोस में होता है, या स्टोरीज में होता है, या किस किस पॉइंट में वो वर्ड जो है वो हमारा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमें वो जो डिक्शनरी है उस वर्ड के यूजेस के बारे में बताती है। नेक्स्ट जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, एक डिक्शनरी को यूज़ करके। एक डिक्शनरी को जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करते हैं, उस वर्ड के हमें साथ सिनोनिम्स भी बताए गए होते हैं बहुत ज़्यादा, और एंटोनिम। सिनोनिम कहते हैं सेम। अगर आपको इस वर्ड में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसका मायने उसका मायने, दोनों को कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुरू में एस है, एस से मीन ले लें आप सेम। सेम मतलब एक जैसा, जिसे हम उर्दू में मुतरादिफ भी कहते हैं। तो सिनोनिम मतलब मुतरादिफ, उस वर्ड का हमें डिक्शनरी मुतरादिफ बताती है। और एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट, उल्ट, मुतजाद। अब आई थिंक आपको इस वर्ड में जो है वो भी क्लियर हो गया होगा कि सिनोनिम का मायने क्या होता है और एंटोनिम का मायने क्या होता है। एक डिक्शनरी के यूज से हमें उस वर्ड के सिनोनिम के बारे में पता चलता है और एंटोनिम के बारे में भी। अगला जो पॉइंट है, अगर एक बहुत ही अच्छी हेल्दी वो आपकी डिक्शनरी हो, तो उस डिक्शनरी के जरिए आप जो इस वर्ड को फाइंड करने जा रहे हैं, उसका मीनिंग या उसके बारे में पता करने जा रहे हैं, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उस वर्ड से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं या बैनुल अक़वामी ममालिक की जुबानें हैं, उन जुबानों के अंदर उस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसका मायने क्या है। एक अच्छी डिक्शनरी के जरिए से हमें इस चीज़ के बारे में भी पता हमें चल सकता है। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है जनरल इंफॉर्मेशन। कई ऐसी डिक्शनरीज होती हैं जिनमें जनरल इंफॉर्मेशन भी दी गई होती हैं, जैसे कि बहुत ही अहम शख्सियात के बारे में, अहम जगहों के बारे में, अहम शहरों के बारे में भी। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ही आपको बताए गए हों, बल्कि उस डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी का एक पार्ट होता है, लिस्ट में उसका हिस्सा होता है कि उस डिक्शनरी के अंदर जो है वो एक बहुत ही अहम शख्सियात, अहम जगह, अहम लोगों के बारे में उसकी जनरल इंफॉर्मेशन बयान की गई होती है। जी, हमारा फर्स्ट पार्ट था स्पेलिंग। स्पेलिंग से रिलेटेड हम एक छोटी सी एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज करेंगे डिक्शनरी को यूज करके, कि डिक्शनरी को जब हम यूज करते हैं तो उसमें स्पेलिंग का पार्ट है वो कैसे यूजफुल होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड अदर पॉसिबल स्पेलिंग डज योर डिक्शनरी गिव। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं हमारे पास, सेंटर और कलर। आप इनको अगर हम डिक्शनरी में फाइंड करेंगे तो उसके डिक्शनरी में इनके और भी वर्ड्स बताएगी। लेट्स सपोज जो पहला वर्ड था सेंटर, इसका अदर वर्ड जो हमें बताएगी CENTER, सेंटर। और जो सेकंड वाला है वो उसका हमें वो अदर वर्ड बताएगी COLOUR। ठीक है, आपने डिक्शनरी को यूज करना है और अपने वर्ड्स के स्पेलिंग को देखना, स्पेलिंग से रिलेटेड आपको वो अदर वर्ड्स और कौन कौन से देती है। अभी आपकी एक्टिविटी है, नीचे दो वर्ड्स हैं, होमर एंड ह्यूमर। या आपने खुद अपनी डिक्शनरी में इनको फाइंड करना, उनके अदर वर्ड्स को देखना है कि उनके अदर वर्ड्स क्या फाइंड होते हैं। जी, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, आपसे वो सोल्व ना हो और डिक्शनरी के यूज से अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे कमेंट करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और एंड पे मैं ये कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आपको हम सब मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इसको मुकम्मल तौर पर सीखा और समझा होगा और सुना भी होगा। अगर तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अगर आपको मेरी समझ आई है, लेक्चर समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी मसला दरपेश हो तो आप उसमें बिला झिझक अपने क्वेश्चन जो है वो हमसे कीजिएगा, पूछिएगा। और अगला टॉपिक जो है वो प्रोनाउंसिएशन का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश किया जाएगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।